दोस्तों, बीजेपी सरकार ने जिस तरह की छवि बनाई थी, क्या वो बरकरार रह पाएगी? सच कहूं तो लग नहीं रहा। वैसे तो सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन क्योंकि अब तक तो सोच रहे थे कि बीजेपी फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अब बीजेपी की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बनते ही बीजेपी के उल्टे गिन शुरू हो चुके हैं। अब दिल्ली में पार्कों तक में फीस लगेगी, तो वहीं यूपी में गिद्ध और सुअर पर राजनीति गर्मा गई है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आते ही अब लोग केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम उनकी सरकार में प्रदूषण के साथ बिजली, पानी और बस की फ्री सुविधा तो मिलती थी। अब बीजेपी की सरकार में तो प्रदूषण तो है ही, लेकिन अब पार्कों में सैर करने पर भी फीस लगने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली की जनता अब कह रही है। बीजेपी के एलजी साहब ने दिल्ली में नई चोर बाजारी शुरू कर दी है। दिल्ली की जनता के कहने पर ही इन्हें पोस्ट किया जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। एक यूजर ने लिखा है कि बीजेपी सरकार ने हफ्ता वसूली को पीछे छोड़ दिया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मामला सामने प्रमाण सहित और दिन प्रतिदिन भाजपा के भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आ रहे थे। इसके अलावा अब दिल्ली के एलजी भी अपने तरीके से वसूली करने लगे हैं। कभी निर्मला जी टैक्स लगाते आ रही हैं, तो वहीं कहीं वसूली का धंधा एक साथ सबके साथ किया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली की जनता केजरीवाल की सरकार को याद कर रही है, जहां बिजली, पानी और बस फ्री थी, लेकिन जनता इसके साथ ही प्रदूषण और गंगा की सफाई भूल गई है। खैर, इस समय दिल्ली की जनता एलजी साहब की खूब फिरकी ले रही है। लोग कह रहे हैं कि असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी साहब ही हैं। तभी तो दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आते ही, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा तक डिसाइड नहीं हुआ था, एलजी साहब ने यमुना की सफाई का काम संभाल लिया। रेखा जी तो सिर्फ कठपुतली हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए तो वो संसद में बैठकर नींद पूरी करती हुई नजर आती हैं। इससे पहले राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें सामने आती रही थी, जिसे विपक्ष खूब मुद्दा बनाता था, लेकिन अब खुद बीजेपी सरकार की दिल्ली के मुख्यमंत्री की इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ समाप्त हो गया है। जब कुंभ इतना बड़ा था तो इस पर राजनीति होना भी लाजमी था। अब महाकुंभ खत्म हो चुका है और शुरू हो चुकी है यूपी में राजनीति। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भीड़, भगदड़, अव्यवस्था, आगजनी और भगदड़ से हुई मौतों पर सवाल करने वालों को सुअर और गिद्ध बताकर इसकी शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि आम जनता, सांसदों से लेकर संतों तक सभी लोग महाकुंभ की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब उन सवालों को पूछने वाले को मुख्यमंत्री साहब ने सुअर और गिद्ध कहकर पुकारा है। वैसे तो मोदी जी आपत्तिजनक बयानों पर विपक्ष को तमाम बयान सुनाते हैं, खिल्ली उनकी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अब जब खुद उनके मुख्यमंत्री जी संसद में खड़े होकर अमर्यादित शब्द सुअर और गिद्ध का इस्तेमाल करते हैं, तो मोदी जी भी इस बयान की निंदा क्यों नहीं करते? आखिर कुंभ में गिद्धों की लाशों और सुअर की गंदगी की सौगातें किसकी कृपा से मिली? क्या वही ये सरकार है जिसने भगदड़ के शिकार हुए निर्दोष श्रद्धालुओं की लाशों को देखकर भी नहीं देखा? इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या प्रदेश की सत्ता विपक्ष चला रही है? जो सारा ठीक रहा उसी के ऊपर फोड़ दिया जाता है और उससे पूरी कसर निकाल ली जाती है। महाकुंभ के बाद के प्रतिद्वंदिता में पिछले दिनों योगी प्रदेश की विधानसभा में इलाहाबाद में हुए महाकुंभ में भगदड़ से मौतों और गंगा के पानी में प्रदूषण को लेकर अपनी सरकार की आलोचनाओं को लेकर अपने विरोधियों पर बरसे हुए गिद्ध और सुअर का काप पहुंचे। साथ ही विपक्ष के स्वभाव और चरित्र पर सवाल खड़े करके उन्हें अपमान और अनादर की परंपरा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कई हलकों में उनकी दिग्विजय की घोषणाएं की जाने लगी। उन्होंने कहा कि एक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी, कुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, जबकि अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, तो वहीं पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, इसके अलावा भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। महाकुंभ के समापन के बाद गंगा जी की सफाई का काम अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें, खुद योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के साथ गंगा जी की सफाई का जिम्मा संभाला और बाद में उनके साथ बैठकर खाना खाया।
जिस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। क्या ये उसी का साक्षात प्रमाण है? पहले तो कह रहे थे कि गंदगी है ही नहीं और अब खुद गंदगी और कूड़ा कचरा उठाने वहां पर पहुंच गए। जनता आप पूछ रही है कि स्वच्छ जल के सेवन का वीडियो आज ही आएगा या फिर शूटिंग के बाद आएगा। और चल के आग्रह है कि इस साफ सफाई के दौरान अगर कहीं भी दबा कुचला सच मिल जाए तो उसे जरूर दिखा दीजिएगा। आखिर में उन्होंने कहा कि सत्य कहें आज का कि नहीं चाहिए भाजपा। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा।